रॉयल एनफील्ड ने पिछले 100 साल में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, जिसमें एक रोचक तथ्य ये भी है कि दुनिया की पहली बुलेट जिस देश ने बनाई वही इसका उत्पादन करना बंद कर दिया। सबसे पहली बुलेट ब्रिटिश फौज के लिए तैयार हुई, जिसके बाद इन 22 को ब्रिटिश फौज के अलावा रशियन सरकार ने भी खरीदा। वहीं देश की आज़ादी के बाद भारत को इंडो पाक बॉर्डर की चौकसी बढ़ाने के लिए बुलेट की खरीदारी करनी पड़ी। सरकार ने 1954 में सेना के लिए एनफील्ड से 800 बुलेट्स खरीदी। 1955-1956 में भारत सरकार ने फौज के साथ पुलिस के लिए भी बुलेट्स की मांग की। पहली मांग को पूरा करने के लिए रॉयल एनफील्ड को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, जिसके चलते कंपनी ने सरकार की अगली डिमांड को पूरा करने के लिए भारत में ही असेंबली यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया। मद्रास मोटर्स ने बुलेट असेंबल करने की ट्रेनिंग के लिए अपने कुछ टेक्नोक्रेट्स को इंग्लैंड भेजा, जिसके बाद वहां से प्राप्त नॉकडाउन यूनिट्स भारत में असेंबल होनी शुरू हुई और पुलिस को बुलेट मिलती लोगों में इसका क्रेज चढ़ चढ़कर बोलने लगा। बुलेट के प्रति लोगों के क्रेज को देखकर रॉयल एनफील्ड यूके ने भारत में एनफील्ड इंडिया ली नाम से एक सहायक कंपनी बनाई मद्रास में, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। 1957 में एनफील्ड इंडिया भारत में ही बुलेट के कंपोनेंट्स बनाने लगी। जिस समय ये सब हो रहा था उस समय देश में राजदूत जावा खूब बिकती थी। इसके बावजूद बुलेट का क्रेज साथ साथ चला। कुछ समय बाद यूके कारखाने की दिवालिया होने के बाद भारत में बुलेट का उत्पादन जारी रखा गया। 1999 में एनफील्ड इंडिया ने अपनी ब्रांडिंग को रॉयल एनफील्ड में बदल दिया। 1990 में ईसर ने एनफील्ड इंडिया में 26% हिस्सेदारी खरीदी थी। एनफील्ड नाम के पुराने ब्रिटिश ब्रांड को दूसरा जन्म देने का श्रेय सिद्धार्थ लाल को जाता है, जो ट्रैक्टर बनाने वाली ईसर कंपनी के मालिक हैं। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक क्लासिक का जन्म नवंबर 2009 में हुआ, जो आज भी दुनिया में मशहूर है। रॉयल एनफील्ड में कभी नंबर 1 बनने की होड़ नहीं रही। कंपनी ने हमेशा मांग के हिसाब से उत्पाद को बनाए रखा, जिस कारण आज भी रॉयल एनफील्ड की बुलेट की वेटिंग बनी रहती है। इस समय यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी रॉयल एनफील्ड का निर्यात किया जाता है। एनफील्ड आज सालाना करीब 4.5 लाख मोटरसाइकिल दुनिया भर में बेचती है। रॉयल एनफील्ड के नाम के पीछे होल्डर परिवार की अहम भूमिका रही। होल्डर ने ये आधिकारिक नाम 1967 में दिवालिया कंपनी की बिक्री के दौरान खरीदा था। होल्डर परिवार 1967 से लेकर आज तक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल के स्पेयर का उत्पादन करता रहा। डेविड होल्डर ने भारत के एनफील्ड द्वारा रॉयल एनफील्ड नाम के उपयोग पर विरोध भी किया था। हालांकि ब्रिटेन के एक अदालत ने भारतीय कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया और इसलिए ये ट्रेडमार्क भारतीय कंपनी को मिला। दोस्तों, अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड बाइक के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।